हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से अगर मैथमेटिकल इक्वेशन मल्टीपल चैप्टर्स में एक सेम पैटर्न की बन रही है ना, तो एक ही रिजल्ट को आप अदर चैप्टर्स में भी यूज कर सकते हैं। मतलब कहना क्या चाहता हूं, मतलब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर कैपेसिटर के एक पर्टिकुलर प्रोफाइल के क्वेश्चंस को आप कोलिजन के कॉन्सेप्ट से फटाफट विद इन द 30 सेकेंड्स आंसर तक पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन क्या है सुनिएगा। शेयरिंग ऑफ चार्जेस ऑन द कैपेसिटर्स। अगर आप जेई मेंस या जेई एडवांस के पीवाईक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं तो आप इस प्रोफाइल के क्वेश्चंस को डेफिनेटली सॉल्व कर चुके हो। आपके पास यहाँ पे दो कैपेसिटर है, एक C1 और एक C2। इन दोनों कैपेसिटर को तुमने चार्ज किया दो अलग अलग बैटरी से, ठीक। उसके बाद इन दोनों कैपेसिटर को इस तरीके से कनेक्ट कर दिया और t बराबर 0 पे तुमने स्विच को कनेक्ट किया। और अब आपसे अगर ये सवाल पूछा जाए कि ये बताइए कि जब ये फाइनली स्टेडी स्टेट अचीव करेगा तो इतनी देर में टोटल हीट लॉस कितना होगा, जल्दी से फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। क्या आप ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर चुके हैं? यस और नो। कैसे अप्रोच करते थे? जैसे आप स्विच को कनेक्ट करेंगे चार्ज फ्लो करेगा। मान लेते हैं कि यहां पर जो V1 की वैल्यू है वो V2 से ज्यादा है, तो जो चार्ज है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। जब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं हो जाता। और फाइनली स्टेडी स्टेट आने पर आपको ये सिचुएशन दिखाई दे रही होगी। अब इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करते थे? सबसे पहले आप ये कॉमन पोटेंशियल फाइंड आउट करते थे। कॉमन पोटेंशियल निकालने के लिए आप क्या करते थे? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हम यहां पर ये कह सकते हैं कि यहां पर ये जो प्लेट्स आपको ऊपर दिखाई दे रही है ना दोस्तों, ये इन दो प्लेट्स पर जो चार्ज है वो रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम है। इनिशियली इस प्लेट पे जो चार्ज था वो क्या था? C1V1। इस प्लेट पे जो चार्ज था वो क्या था? C2V2। और फाइनली इन दोनों प्लेट पे जो चार्ज होगा ऊपर वाले पे क्या होगा? C1V और इस पर क्या होगा? C2V। तो C1V प्लस C2V, दिस इज अ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यहां से आपके पास V का वैल्यू आ जाएगा। V क्या है? यहां पर कॉमन पोटेंशियल। अब आप क्या करेंगे? इनिशियल इन दोनों कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर है वो फाइंड आउट करेंगे। फाइनली स्टेडी स्टेट आने के बाद जो एनर्जी स्टोर है वो फाइंड आउट करेंगे और इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। जो भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है उसका जो भी डिफरेंस होगा दोस्तों वो आपको बताएगा कि हीट लॉस कितना हुआ है। ये अप्रोच आप सभी को आता है पक्का? ठीक। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसे परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की एनालॉजी से कैसे सॉल्व करते हैं। अगर मैं मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि आपके पास दो बॉडीज हैं M1 और M2। M1 बॉडी का वेलोसिटी है V1 और M2 का वेलोसिटी है V2, ठीक है। बोथ ऑफ देम आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन और इनके बीच में कोलिजन होता है परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब है कि जस्ट आफ्टर द कोलिजन जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है वो जीरो होगी, मतलब बोथ ऑफ द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर विद अ कॉमन वेलोसिटी, ठीक। तो यहां पर अगर ये कॉमन वेलोसिटी आपसे पूछूं तो आप कैसे फाइंड आउट करते थे? तो आप कहेंगे कि आप यहां लगाते थे मोमेंटम कंजर्वेशन। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएं तो आप लिखेंगे M1V1 प्लस M2V2। यस और नो? बराबर M1 प्लस M2 मल्टीप्लाइड बाय V। ये है आपका मोमेंटम कंजर्वेशन। अगर आप इस इक्वेशन को पिछली वाली इक्वेशन से कंपेयर करें तो आपको लग रहा होगा कि ऑलमोस्ट दोनों इक्वेशंस एक जैसी ही हैं। यहां पर आपने चार्ज कंजर्वेशन लगाया, वहां मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया। अब मैथ्स को क्या फर्क पड़ता है इस बात से कि आपने सी का क्या नोमेनक्लेचर किया हुआ है। आप यहां पे सी को कहते हैं कैपेसिटर, कल मैंने बोल दिया कि सी मास है, तो रिजल्ट तो दोनों केसेस में सेम ही आएगा ना। चाहे आप इसे चार्ज कंजर्वेशन कहें चाहे इसे आप मास कंजर्वेशन कहें, मैथमेटिकल सॉल्यूशन तो दोनों इक्वेशन का सेम ही आएगा ना। आप यहां पर v को पोटेंशियल कह रहे हैं और आप यहां पे v को वेलोसिटी कह रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? मैथ्स तो रिजल्ट आपको सेम ही देगा। तो अगर आप हीट लॉस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो याद करिए कि अगर कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक होता था तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस होता था वो क्या हुआ करता था? मैं आपको याद दिलाता हूं, हाफ रिड्यूस मास M1 M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। दिस इज अ रिड्यूस मास मल्टीप्लाइड बाय द रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ 2 का स्क्वायर। क्या ये रिजल्ट आपको याद है? अगर दोस्तों आपको ये रिजल्ट याद है तो इस रिजल्ट को आप डायरेक्टली यूज करके यहां पर हीट लॉस निकाल सकते हैं। मतलब आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं है।
कि सबसे पहले कॉमन पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हैं, इनिशियल एनर्जी स्टोर निकाल रहे हैं, फाइनल एनर्जी स्टोर निकाल रहे हैं, फिर उसका डिफरेंस निकाल रहे हैं। आप डायरेक्टली उसी एनालॉजी से, जैसे मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि यहां पर ये जो पोटेंशियल था वो वहां वेलोसिटी है, और यहां पे जो कैपेसिटेंस था वो वहां पर मास है। तो बस मास को कैपेसिटेंस से रिप्लेस कर दीजिए और वेलोसिटी को पोटेंशियल से रिप्लेस कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। मतलब यहां पर इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, हाफ C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू आपको बताएगी क्या, हीट लॉस। डन, खत्म। लेकिन याद रखिएगा, अभी मैंने जब दोनों कैपेसिटर्स को कनेक्ट किया है तो यहां पे दो केसेस होते हैं, सेम पोलैरिटी और अपोजिट पोलैरिटी। अभी आपने जब कनेक्ट किया है तो पोलैरिटी क्या है, सेम, मतलब पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, नेगेटिव प्लेट नेगेटिव के साथ कनेक्ट है, तो आप यहां पे लिखेंगे V1 माइनस V2। अब आप ऐसा भी तो हो सकता है कि अपोजिट पोलैरिटी होता। दोस्तों अगर अपोजिट पोलैरिटी होता मतलब नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होता, तो वो मेरे लिए कुछ इस तरीके का सिचुएशन होता, जैसे कि एक ब्लॉक आगे जा रहा है और एक ब्लॉक पीछे जा रहा है। तो उस केस में रिलेटिव वेलोसिटी V1 माइनस ऑफ V2 की जगह आपको समझ में आ रहा है V1 प्लस V2 हो जाता। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर यहां पर अपोजिट पोलैरिटी हुई, ये फॉर्मूला आप तब यूज करिए जब सेम पोलैरिटी है। डन। और अगर अपोजिट पोलैरिटी है तो दोस्तों इसी फॉर्मूले को आप लिखेंगे C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। और ये कब यूज करना है, जब अपोजिट पोलैरिटी है, मतलब एक नेगेटिव प्लेट को पॉजिटिव प्लेट के साथ आपने कनेक्ट किया हुआ है। कैसा लगा, आप देखिए, मैंने वो रिजल्ट जो कि मुझे कोलिजन के याद थे उनका यूज करके मैंने यहां पर हीट लॉस निकाल दिया, मास को C से रिप्लेस किया, वेलोसिटी को पोटेंशियल से रिप्लेस किया, और आपको आंसर मिल जाएगा। अगर डाउट लग रहा है तो आप इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं ना, आप किसी भी क्वेश्चन को हटाइए और आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाइए और देखिए क्या आपका आंसर वही आ रहा है जो एक इस लेंथी मेथड को फॉलो करके आ रहा था। तो ऐसे फिजिक्स में बहुत सारे एक पर्टिकुलर चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको हम मल्टीपल चैप्टर्स में यूज करते रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर मैं लगातार आपके लिए कुछ ऐसे वीडियोस लाता रहूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैथमेटिकल सिमिलरिटीज हमारी हेल्प करते हैं टू फाइंड द सॉल्यूशन, और वो भी फटाफट। ओके, थैंक यू सो मच।